नमस्कार। आज मैं बात करना चाहूँगा शिक्षा के अधिकार की। इधर कानपुर से घरेलू महिला कामगार यूनियन की करीब 300 महिलाएँ 4 बसें करके अपने खर्चे से 3-300 रुपए किराया देके वो लखनऊ आईं। और ये वो औरतें हैं जो घरों में खाना बनाने का, बर्तन धोने का या झाड़ू पोछा करने का काम करती हैं। इसीलिए इनका नाम घरेलू महिला कामगार है। और इन सब के बच्चे शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा 12 एक ग के तहत, जिसमें कमज़ोर तबकों के बच्चे और अलाभित समूह, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और शारीरिक रूप से विकलांग माता पिता या HIV एड्स कैंसर से प्रभावित, इस तरह के जो वंचित तबके के लोग हैं, उनके बच्चे निःशुल्क पढ़ सकते हैं। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने जो 5,000 रुपया अखिलेश यादव की सरकार ने शुरू किया था, निःशुल्क दाखिले के बाद जो किताब और पोशाक खरीदने के लिए जो पैसों की ज़रूरत पड़ती है, और चूंकि ये निजी स्कूल है इसलिए यहाँ खर्चा ज़्यादा आता है। सरकार तो सरकारी स्कूलों के लिए 1,200 रुपया देती है बच्चों को पोशाक किताब खरीदने के लिए, लेकिन चूंकि निजी स्कूलों में पोशाक वगैरह भी महंगी होती है और किताबें भी महंगी होती हैं, इसलिए अखिलेश यादव ने 5,000 रुपये देने शुरू किए थे। लेकिन वो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बंद कर दिया और अब 3-4 साल से तो एकदम कोई पैसा माता पिता को नहीं मिल रहा है। और विद्यालयों ने इधर अभिभावकों को परेशान करना शुरू कर दिया है। वो पहले तो उनसे परीक्षा शुल्क के नाम पे पैसा लेते थे। वो ये कहते थे कि भाई आपकी फीस की प्रतिपूर्ति तो सरकार करती है 450 रुपये महीने के हिसाब से, लेकिन वो हमको परीक्षा के लिए जो प्रश्न पत्र बनाने पड़ते हैं या जो उत्तर पुस्तिकाएं लगती हैं उसका पैसा नहीं देती। तो वो पैसा हम लेंगे। और फिर धीरे धीरे करके किसी ने टाई बेल्ट डायरी के नाम पे, और अंत में हुआ ये कि लोगों ने शुल्क भी लेना शुरू कर दिया अभिभावकों से। और उनका तर्क ये है कि आप अच्छे स्कूल में बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो आपको पैसा तो खर्च करना ही पड़ेगा। लेकिन ये जो पूरा पैसा लेने का कार्यक्रम है, ये जो अधिनियम बना है जिसका नाम है बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम, तो ये इसकी धज्जियां उड़ाता है। क्योंकि कानून तो कह रहा है कि बच्चे के लिए शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए, लेकिन विद्यालय उससे पैसा ले ले रहा है। और शिक्षा विभाग ने भी कहीं ना कहीं विद्यालयों को ये संकेत दे रखे हैं कि आप चाहें तो परीक्षा शुल्क का पैसा ले लीजिए। तो इसको लेके आज हम शिक्षा महानिदेशक से मिले, श्री विजय किरण आनंद से, और एक शिकायत दी गई है उनको। और कानपुर से घरेलू महिला कामगार यूनियन की मीनू सूर, मोना सूर और एक अन्य उनकी प्रतिनिधि आई थी। और उन्होंने ज्ञापन ये दिया है कि जो 5,000 रुपये बच्चों को पहले मिलते थे पोशाक और इसके लिए, किताबों के लिए, वो दोबारा शुरू किए जाएं। अब शिक्षा निदेशक महानिदेशक का कहना है कि इसमें बहुत फर्जीवाड़ा है, यानी कि बहुत सारे बच्चों के फर्जी नाम चल रहे हैं जिसके नाम पे पैसा निकाला जा रहा है। तो हमने उनसे कहा कि भाई ये काम तो आपका है, आपको ये तय देखना है कि कौन फर्जी नाम है और उनको आप हटाइए। आप सिर्फ ये कह के कि फर्जीवाड़ा है, आप उन बच्चों को जो जिनको दाखिला मिला है, जो पढ़ने जा रहे हैं, जिनके माता पिता को किताब और ड्रेस खरीदनी पड़ती है, आप उनको क्यों वंचित कर रहे हैं उनके अधिकार से। तो खैर उन्होंने कहा है कि वो जल्दी से जल्दी इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे और कोशिश करेंगे कि बच्चों को वो पैसा मिलने लगे। लेकिन ये बात हम लोग अब सुनते सुनते हम लोगों को 2-3 साल हो गए हैं और मालूम नहीं कि ये कब होगा। दूसरी तरफ दाखिलों को लेके अभी भी दिक्कत आ रही है। एक लड़की है निकहत परवीन, उसके पिताजी इजहार ने हमको संपर्क किया, हम लोगों ने उनके लिए शिकायत बनाई। शिकायत बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय दी गई।
उसके बाद शिक्षा महानिदेशक यहाँ भी दी गई, लेकिन 6 महीने की अवधि पूरी हो गई है जिसमें दाखिले होने चाहिए, और आज तक आम्रपाली योजना दुबग्गा में जो विद्यालय चलता है लखनऊ पब्लिक कॉलेज, वो इस बच्ची का दाखिला लेने को तैयार नहीं है। और वजह क्या वो बता रहा है? वजह वो ये बता रहा है कि पिता के आधार कार्ड में पता उस वार्ड का नहीं है। इस अधिनियम के तहत बच्चे को उसी वार्ड का निवासी होना जरूरी है जहां विद्यालय स्थित है, लेकिन जो दूसरे जो पहचान पत्र हैं, उसकी माता का आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, पैन कार्ड है, सब पे उसी वार्ड का पता है जहां वो रहता है परिवार, लेकिन आधार कार्ड पे नहीं है। तो विद्यालय इस एक छोटी सी एक कहना चाहिए कमी को पकड़ के उसने बच्चे को उसके शिक्षा के अधिकार से ही वंचित किया हुआ है। तो हम लोग इधर पिछले हफ्ते मेरे खास करके मेरे साथी परवेज भाई इसमें पीछे लगे हुए हैं। वो बाल अधिकार आयोग जा चुके हैं, वो गवर्नर के यहाँ आवेदन दे चुके हैं, और आज वो फिर हमारे साथ महानिदेशक के यहाँ गए, फिर वो बेसिक शिक्षा अधिकारी के यहाँ गए। शिक्षा निदेशालय उनसे कह रहा है कि आप क्यों इतना पीछे पड़े हुए हैं। बीच में हम लोगों ने उस विद्यालय के सामने एक धरना भी किया, तो पुलिस वाले पूछते हैं कि आपके पास धरने की अनुमति कहाँ है, और हमारा कहना है कि इतने बड़े कानून का कोई विद्यालय उल्लंघन कर रहा है, आप उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने के बजाय आप हमसे पूछते हैं कि हमने अनुमति ली है कि नहीं, जो एक छोटी सी बात है। विद्यालय तो कानून का उल्लंघन कर रहा है। तो शिक्षा निदेशालय भी कह रहा है कि आप वहां धरना देने क्यों चले गए। लेकिन भाई सवाल ये है कि अगर शिक्षा विभाग हमारी बात नहीं सुन रहा है या सुन के हमारा काम नहीं करा पा रहा है, क्योंकि ये हमने देखा है कि जो बड़े बड़े निजी स्कूल हैं उनके सामने शिक्षा विभाग बड़ी आसानी से हथियार डाल देता है। जैसे सिटी मॉन्टेसरी स्कूल है, उसमें शिक्षा विभाग अपनी तरफ से एक भी दाखिला नहीं करा पाता है। अगर सिटी मॉन्टेसरी का मन आया तो वो सैकड़ों बच्चों में से एक दो बच्चों का एडमिशन कभी कभी कर लेते हैं, नहीं तो ज़्यादातर साल वो एक भी बच्चे का दाखिला नहीं लेते हैं, जबकि सैकड़ों बच्चों के दाखिलों के आदेश बेसिक शिक्षा अधिकारी के यहाँ से जारी होते हैं। तो शिक्षा विभाग चाहे तो विद्यालयों की मान्यता रद्द कर सकता है, लेकिन वो नहीं करते, क्योंकि ये ऐसे विद्यालय हैं जिसमें अधिकारियों के बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें नेताओं के बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। इसलिए उनकी हिम्मत नहीं है कि वो इन विद्यालयों की मान्यता रद्द करें, और वो अपने द्वारा जो आदेश किया हुआ है एक अलाभित समूह का, कमजोर दुर्बल वर्ग के बच्चे के दाखिले का, उसका वो क्रियान्वयन नहीं करा पाते और हाथ खड़े कर देते हैं। तो हम लोग का कहना है कि अगर शिक्षा विभाग ये नहीं करा पा रहा है तो हम क्या करें। हमारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो हम न्यायालय जाएं। अब न्यायालय भी हम लोग जा चुके हैं 2016-17 में, और 17-18 में करीब 10-12 बच्चों को लेके हम लोग न्यायालय गए कि भाई इन बच्चों के दाखिले नहीं हो रहे हैं, लेकिन न्यायालय ने आज तक उन मामलों पे अभी तक कोई अपना फैसला नहीं दिया। मेरे नाम से एक जनहित याचिका दायर है उच्च न्यायालय में, लखनऊ बेंच में, इलाहाबाद हाई कोर्ट की, कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत बहुत सारी विसंगतियां हैं, इनको दूर किया जाए। जैसे मैंने ये कहा है कि जो भी बच्चा आवेदन करे आप उसको दाखिला लीजिए, आप लॉटरी क्यों निकालते हैं? क्योंकि ये अगर अब हमारा मौलिक अधिकार है, चूंकि संविधान में अनुच्छेद 21 तो जीने का अधिकार है और 21A शिक्षा का अधिकार है, यानी संविधान ने समझा है कि शिक्षा का अधिकार जीने के अधिकार जैसा महत्वपूर्ण है, इसलिए उसके साथ रखा है। और वो अधिकार अगर बच्चे का नहीं मिलता है तो माना जाएगा कि उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। हमारा कहना है कि जो भी बच्चा आपके यहाँ आवेदन दे, आप उसकी जांच कर लीजिए कि वो अलाभित समूह का है कि नहीं, वो दुर्बल वर्ग का है कि नहीं, लेकिन आप लॉटरी निकाल के बच्चों को अस्वीकृत नहीं कर सकते। आपको हर एक बच्चे को मौका देना पड़ेगा। अगर आप उसके घर के पास वाले विद्यालय में नहीं दे सकते, उसके वार्ड में नहीं दे सकते, तो आप उसके बगल के वार्ड में दीजिए, लेकिन दाखिला तो आपको देना ही चाहिए, क्योंकि उस अधिनियम का नाम है निशुल्क एवं अनिवार्य।
यानी शिक्षा अनिवार्य है बच्चे के लिए और उसका मौलिक अधिकार है। तो ये बातें हम कह रहे हैं, लेकिन ये बातें ज़्यादातर लोग अनसुनी कर रहे हैं, जो अधिकारी वर्ग हैं, जो निजी विद्यालय हैं, और वो कोई ना कोई बहाना निकाल के कभी ये एक परंपरा शुरू कर दी है जगदीश गांधी ने, जो सिटी मॉन्टेसरी के संस्थापक हैं, कि वो बच्चों के घरों की जाके फोटो खींचते हैं और फिर बताते हैं कि ये तो गरीब नहीं है, देखिए इसके पास कितना अच्छा घर है, इसके घर के बाहर गाड़ी खड़ी है। अब हो सकता है कि वो गाड़ी किसी किराएदार की हो, लेकिन वो ये बहाना बना के बहुत सारे बच्चों का दाखिला नहीं लेते हैं। और हम लोगों का कहना है कि ये सब जांच करने का काम सरकार का है। अगर किसी निजी विद्यालय को कोई शिकायत है, अगर निकहत परवीन के पिता के आधार कार्ड पे पता सही नहीं है, तो इसकी शिकायत उनको शिक्षा विभाग से करनी चाहिए, लेकिन वो किसी बच्ची को उसके शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। ये हमारा कहना है। ये लड़ाई जारी है। चूंकि ज़्यादातर माता पिता गरीब वर्ग के हैं, वो न्यायालय में पैसा नहीं खर्च कर सकते, इसलिए हमारे लिए ज़्यादा आसान है कि हम स्कूल के बाहर धरना प्रदर्शन करें। शिक्षा विभाग के बाहर भी धरने प्रदर्शन होते रहे हैं। अभी जो कानपुर से 300 महिलाएं आई थी, इन्होंने शिक्षा निदेशालय पे धरना दिया। आज उनको ज्ञापन भी दिया गया शिक्षा महानिदेशक को। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि शिक्षा को कोई गंभीरता से लेता नहीं, और ये बड़ी चिंता करने वाली बात है, क्योंकि अगर हम अपने बच्चों की शिक्षा को गंभीरता से नहीं लेंगे तो ये देश विकास नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे विकास का आधार ही शिक्षा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि किसी न किसी दिन भारत में समान शिक्षा प्रणाली लागू होगी, सभी बच्चों को एक जैसे विद्यालयों में जाने का मौका मिलेगा, या कम से कम उत्तर प्रदेश सरकार हाई कोर्ट के उस फैसले को लागू करेगी जिसमें न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने कहा था कि सरकारी वेतन पाने वालों के बच्चों को सरकारी विद्यालय में पढ़ना अनिवार्य करना चाहिए, क्योंकि उनका मानना ये था कि तभी सरकारी विद्यालयों की गुणवत्ता बढ़ेगी, और जब सरकारी विद्यालयों की गुणवत्ता ठीक होगी तो गरीब के बच्चे को भी अच्छी शिक्षा मिलेगी, क्योंकि वहां पे उसी विद्यालय में डीएम का बच्चा भी पढ़ रहा होगा, बेसिक शिक्षा अधिकारी का बच्चा भी पढ़ रहा होगा, और उस टीचर का भी बच्चा शायद पढ़ रहा होगा जो वो वहां पढ़ा रहा होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि किसी न किसी दिन भारत में यह बदलाव आएगा। फिलहाल तो कोई आसार नजर नहीं आते, लेकिन हमारा संघर्ष जारी है, और हमारी ये कोशिश रहेगी कि एक लोकतांत्रिक देश है भारत, इसलिए समान शिक्षा प्रणाली तो यहाँ लागू होनी ही चाहिए, जैसे कि दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में है जिन्होंने समान शिक्षा प्रणाली लागू करके अपनी साक्षरता दर को 99-100% पहुंचाया है। दुनिया के किसी भी देश में ये मॉडल नहीं है कि निजी विद्यालयों की मदद से 99-100% साक्षरता दरें हासिल की गई। तो ये काम सिर्फ सरकारी विद्यालय कर सकते हैं, लेकिन अच्छी गुणवत्ता वाले सरकारी विद्यालय, उस तरह के विद्यालय नहीं जो आजकल चल रहे हैं, क्योंकि जितने प्रभावशाली लोग हैं समाज के, वो सारे अपने बच्चों को निजी विद्यालयों में भेजते हैं, इसलिए सरकारी विद्यालय लावारिस जैसे हो जाते हैं जिनकी ओर कोई ध्यान नहीं देता। बहुत बहुत धन्यवाद।